मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मेरे प्रियो, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ और हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, बपतिस्मे की स्थापना कैसे हुई, बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, कितनी उम्र वाले बच्चों तक को लेना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में मेरे प्रियो जानेंगे। तो ये वीडियो मेरे प्रियो हर एक उस भाई के लिए जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा सुनें। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप के स्थापना किसने की, बपतिस्मे की प्रथा कहाँ से चली आई और बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, मैं आज आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा मेरे प्रियो। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को उन भाई बहनों को भी शेयर करें जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा ना लिया है। उन लोगों को भी मेरे प्रियो इस वीडियो को भेजें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मे की स्थापना जो है प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर ने आदि में पहले से ही कर दी थी, जब इस पृथ्वी की सृष्टि भी नहीं हुई थी। मैं आज आपको वचन के द्वारा बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस क्या नाम है, बपतिस्मे की स्थापना परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वयं इसकी स्थापना की गई है। मेरे साथ यूहन्ना की पत्री निकाल लें मेरे प्रियो। आज मैं स्टेप बाय स्टेप वचन के द्वारा परमेश्वर के आपको बताऊंगा और आप आज जान जाएंगे कि हाँ, ये बपतिस्मे की स्थापना जो है परमेश्वर ने की है। जब प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर नहीं था मेरे प्रियो, इस बपतिस्मे की स्थापना जब ही से है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं था, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं था जब से इस बपतिस्मे की स्थापना परमेश्वर ने की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह इस जगत में नहीं था तो यूहन्ना था जिसे परमेश्वर ने भेजा था, जो बपतिस्मा दिया करता था। अब आप जान गए होंगे इससे कि हाँ, बपतिस्मे की स्थापना जो है परमेश्वर के द्वारा की गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना की पुस्तक और 1:33 में लिखा है मेरे प्रियो, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। यूहन्ना कह रहा है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। किसको? प्रभु यीशु मसीह को, जो जगत में आने वाला था, जो लोगों के पापों को उठा ले जाने वाला था। यूहन्ना इस बात को कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, जा और लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे। जो पाप में जीवन जी रहे हैं उन्हें मन फिराव का बपतिस्मा दे कि वो पाप से जीवन फेराएं और पवित्रताई में चलें। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। इसलिए यूहन्ना कह रहा है, देखिए 1:33 में यूहन्ना कह रहा है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, कह रहा जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा। अब आप समझ गए होंगे कि किसने भेजा। वो एक बात ये भी कह रहा, मैं तो उसे पहचानता भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि उस समय प्रभु यीशु नहीं था, परमेश्वर ने उसे भेजा था जल से बपतिस्मा देने के लिए। लिखा है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आई समझ में? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में नहीं था, उससे पहले जो है यूहन्ना को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जा और मन फिराव का हर एक को बपतिस्मा दे। इसलिए यूहन्ना जो था वो बपतिस्मा दिया करता था, मन फिराव का बपतिस्मा दिया करता था। कहता था, हे
सांप के बच्चों, अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य किसे कहता था? वो प्रभु यीशु मसीह को कहता था, क्योंकि उसे पता था कि कोई आने वाला है परमेश्वर की ओर से। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का एक मेमना है जो जगत के पापों का उठा ले जाता है। वो आने वाला है। परमेश्वर ने उसे यूहन्ना को पहले ही बता दिया था कि एक ऐसा बेटा मेरा आएगा पृथ्वी पर जो लोगों के पापों को उठा के ले जाएगा। इसलिए उसने इस बात को कहा है, मेरे प्रियो, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। यदि वो उसे जानता तो वो दूर से कहता, हाँ ये तो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उसने कहा, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा। अब किसने भेजा होगा? कोई एंजिल ने तो भेजा नहीं होगा, या किसी व्यक्ति ने तो भेजा नहीं होगा। उसे परमेश्वर ने जल से बपतिस्मा देने को भेजा। मेरे प्रियो, आगे लिखा, उसी ने मुझे से कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मेरे प्रियो, उस समय क्या हुआ था? जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था प्रभु यीशु मसीह को, तो उस समय एक कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आया, उसके ऊपर उतर गया, और एक आकाश से भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बपतिस्मा लेता है, जो बपतिस्मा लेता, परमेश्वर यही बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो उसे अपनी संतान होने का अधिकार देता है, जो व्यक्ति मन फिराव का बपतिस्मा लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद फिर से पाप करे, तो वो फिर प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर उसे दोबारा से क्रूस पर चढ़ाता है। मेरे प्रियो, क्योंकि एक बार उसने हमारे पापों की खातिर क्रूस पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। और जब जब हम पाप करते हैं, जब जब हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से क्रूस पर चढ़ाते हैं, मेरे प्रियो, जब जब हम पाप करते हैं, जब जब हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। एक बार वचन में और बताना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। मेरे प्रियो, आज आप समझ जाएंगे कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने की, हमें बपतिस्मा क्या है, आज आप समझ जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का और 19 निकाल लें मेरे प्रियो। 28 का 19 में लिखा है, बपतिस्मा वो है जो हमें प्रभु यीशु मसीह की संतान होने का अधिकार देता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जिसने बपतिस्मा लिया उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। बपतिस्मा की प्रथा सदियों से चली आ रही है मेरे प्रियो, क्योंकि ये बपतिस्मा जो है प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा। मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में, प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मे के बारे में कहा। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, परमेश्वर ने भी बपतिस्मे के बारे में कहा। और पुराने नियम में इसको बपतिस्मा नहीं कहते थे, नए नियम में इसे बपतिस्मा कहते हैं, पुराने नियम में इसको बपतिस्मा नहीं कहते थे। शीलो को कुंड में प्रभु यीशु मसीह ने नमान कोड़ी से कहा कि जाके अपने आप को धो ले, तो वो भी एक बपतिस्मा था। हालेलुया। आगे बताऊंगा 28 का 19 में मेरे प्रियो के क्या लिखा है। बपतिस्मा बहुत जरूरी है। बपतिस्मा हमें परमेश्वर से जोड़ता है मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार और 28 का 19 में लिखा है मेरे प्रियो, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आई समझ में? ये प्रभु यीशु मसीह किससे कह रहा है? ये अपने चेलों से कह रहा है यीशु मसीह। परमेश्वर ने किससे कहा? परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा। यूहन्ना से कहा कि तू बपतिस्मा दे। उसका नाम बपतिस्मा दाता रखा गया कि यूहन्ना एक बपतिस्मा दाता है। वो मन फिराव का बपतिस्मा देता था। ये यहाँ पे प्रभु परमेश्वर की योजना थी। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से, मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो। लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यानी कि सब जाति के बारे में, उनके बारे में कह रहा है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया।
आगे बताऊंगा मैं आपको इस बारे में मेरे प्रियो, कि यीशु ही परमेश्वर है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, कि हाँ ये प्रभु यीशु मसीह ये मेरे खातिर अब से 2000 साल पहले मेरे ही पापों खातिर कुर्बान हो गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गया। मेरे प्रियो, ये वीडियो को आप सुन के बहुत कुछ जानने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। आपको वीडियो चाहे लंबी हो जा, पर वीडियो को आप स्किप ना करें। इस वीडियो के द्वारा आप बहुत कुछ जानेंगे बपतिस्मे के बारे में, कि बपतिस्मा परमेश्वर के लोगों को क्यों लेना चाहिए। आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे प्रियो। लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, ये ना कहा सब जाति के लोगों को ईसाई बनाओ, जो विश्वास करते हैं सब जाति लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सो मेरे प्रियो, अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। प्रभु ये परमेश्वर ने वहां पे क्या कहा यूहन्ना से? यूहन्ना 1:33 में कहा है कि जाकर बपतिस्मा दे मन फिराओ का। वहां पे मन फिराओ का बपतिस्मा यूहन्ना दिया करता था। वहां पे परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यूहन्ना ने इसलिए कहा, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। यूहन्ना तो जानता भी नहीं था प्रभु यीशु मसीह को, परंतु मेरे प्रियो वहां पे परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा बपतिस्मा देने के लिए। वो बपतिस्मा दिया करता था, और उसे यह भी पता था कि हाँ एक जगत में आएगा जो लोग इस पापों को उठा के ले जाएगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मेरे प्रियो, एक वचन लूका की पुस्तक और 7:29 निकालेंगे। लूका 7:29। बपतिस्मा परमेश्वर के लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे परमेश्वर से हमारा संबंध बनता है, और परमेश्वर हमें अपना पुत्र होने का अधिकार देता है। 7:29 में लिखा है मेरे प्रियो, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। हालेलुया। हाँ, तो मेरे प्रियो इसमें लिखा है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। हालेलुया। अब यूहन्ना जो था वहां पे क्या करता था? यूहन्ना वहां पर बपतिस्मा दिया करता था, जो परमेश्वर की आज्ञा थी। अब क्या हुआ? लोग उसे परमेश्वर को सच्चा जानकर, परमेश्वर के आश्चर्यों को देखकर, और जो यूहन्ना करता था वो सब देखकर क्या करते थे? वो परमेश्वर पे विश्वास करते थे और मन फिराते थे और बपतिस्मा लेते थे। उस समय बहुत पाप बढ़ रहा था। उन्होंने अपने पापों को हटाकर, पाप से मन फिराकर अपने आप को एक नया कर लिया। जब मनुष्य नया होता है मेरे प्रियो, जब वो बपतिस्मा ले लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब व्यक्ति जल में से होकर बाहर आता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, वो जो पाप का उसका जीवन होता है वो धुल जाता है मेरे प्रियो। उसके बाद में मनुष्य दोबारा पाप ना करे, ये आपका भाई बता रहा है। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आप अपने पुराने जीवन को छोड़ दें, पुराने जीवन में वापस ना जाएं। उसके बाद आप ये सोच लें कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने ओढ़ लिया है अपने ऊपर, दोबारा से मुझे पाप नहीं करना है, दोबारा से पाप ना करें। और बपतिस्मा जब ले लेते हैं तो आप उसका बेटे, उसकी बेटी हो जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं एक बार पढ़ के और बताऊंगा आपको। लूका 7:29। और सब साधारण लोगों ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और परमेश्वर ने भी कहा। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाई जो बोल रहा है ये परमेश्वर की बात कर रहा है, और
पिता की भी बात कर प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस परमेश्वर ने भेजा था यूहन्ना को, और उसके बाद दोनों की यही वो थी योजना कि बपतिस्मा देकर जो भटके हुए लोग हैं उन्हें हम अपने पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब जब मनुष्य पाप करता है, जब जब स्त्री पाप करती है, वह प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से 39 कोड़े लगवाती है। उसके बाद कांटों का ताज पिनवाती है, उसके बाद पसली में भाला भुगवाती है, मुंह पे थुकवाती, दाढ़ों को नुचवाती और बालों को खिंचवाती है, और उसके वस्त्र को उतरवा कर उसके वस्त्र का ठट्टा करवाती है। जब स्त्री और मनुष्य पाप करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेने के बाद में उन्होंने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, उसके बाद में दोबारा से वो पाप कर रहा है, परमेश्वर की हंसी बना रहा है। प्रभु ने जो हमारे खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसकी वो खिल्ली उड़ा रहा है मेरे प्रियो। जब जब पाप करता है और जब जब मसीह लोग पाप करते हैं, जब जब प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस पर चढ़ाते हैं मेरे प्रियो। यूहन्ना 7:29 एक बार वो पढ़ूंगा मेरे प्रियो। और सब साधारण लोगों ने सुनकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना के राह और लिखा है, चुंगी लेने वालों ने, जो ब्याज पर पैसा बांटते थे उस समय, जो चुंगी दिया करते थे, 1 दिया करते थे, 2 लिया करते थे, ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। परमेश्वर को सच्चा मान लिया, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रियो। उसके जैसा न कोई हुआ है, न कभी कोई होने वाला, न कोई होगा। वो आदि अंत है, वो अल्फा और मेगा है, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो आपको, परमेश्वर ने कहा जब जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, यदि आप सच्चे दिल से पुकारें तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे हमने तो बपतिस्मा भी ले लिया है, फिर भी हमारे ऊपर परेशानी है। वो परेशानी नहीं है मेरे प्रियो, वो आपकी परीक्षा है। अय्यूब की पुस्तक कभी पढ़ के देखना आप, कि अय्यूब के जीवन में कैसी कैसी दुख मुसीबतें आई थी, फिर भी उनने हार नहीं मानी। और जब उनने हार नहीं मानी तो परमेश्वर ने उसे 2 गुना लौटाकर मेरे प्रियो वापस दिया। हमारी 32वें की बात चल रही है, मेरे साथ एक पुस्तक और निकालने, मत्ती की पुस्तक 3:13 से और 17 तक पढ़ना। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबी हो, पर वीडियो लंबी हो रही है, होने दीजिए, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा सुने मेरे प्रियो। मत्ती की पुस्तक और 3, यहाँ पर बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। यहाँ पर यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। बताइए, मतलब यहाँ वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने भेजा था कि तू बपतिस्मा देना, और यूहन्ना ने कहा था मैं तो उसे जानता भी नहीं था, ये वही व्यक्ति है जिसे वो जानता नहीं था। लिखा है, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा। अब यूहन्ना जो था उसे रोकने लगा, अरे नहीं प्रभु, अरे प्रभु तू क्या कर रहा है, तू मुझसे पाप करा रहा है, तू तो इतना बड़ा, तू तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, मुझे तो तेरे पैरों में गिरकर मेरे प्रभु मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, तू मुझे उल्टा बपतिस्मा देगा, तू मुझसे बपतिस्मा क्यों लेता, मैं तो तेरे पैर के, तेरी जूतियों को बंद खोलने लायक भी नहीं हूं, तू परमेश्वर का मेमना है, तू परमेश्वर का मेमना है, तू मुझसे बपतिस्मा क्यों लेता है, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मुझे बपतिस्मा दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना कह रहा है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह तू ये क्या कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है, मैं तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मैं तो तुझे जानता भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि एक है जो आने वाला है, जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, मुझे तो आग से बपतिस्मा चाहिए, परंतु तू मुझसे बपतिस्मा क्यों लेता है। वो बपतिस्मा
लोगों को दिखाने के लिए उसने लिया था मेरे प्रियो, ताकि जैसे वो बपतिस्मा ले रहा है वैसे लोग भी बपतिस्मा लें, परंतु कोई उसे वहाँ पर जानता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया, क्या बताया उससे, क्योंकि वो दोनों पवित्र आत्मा की ओर से थे मेरे प्रियो। यूहन्ना भी पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से था, और यीशु मसीह भी परमेश्वर की ओर से था। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने यूहन्ना से क्या बात कही, देखिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, अब तो ऐसा ही होने दे। यहाँ पर क्या बात थी जो उसने कहा अब तो ऐसा ही होने दे? यहाँ पर भीड़ बहुत थी, यहाँ पर भीड़ बहुत थी, और यूहन्ना को बपतिस्मा दाता कहा जाता था। यदि यीशु मसीह वहाँ पर बपतिस्मा दे देता तो यीशु मसीह, लोग सोचते कि यीशु मसीह ने यूहन्ना को बपतिस्मा दिया, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्यों हुआ? यीशु मसीह ने इसलिए उससे कहा कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि वहाँ पे यूहन्ना को बपतिस्मा दाता के नाम से जाना जाता था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहाँ रहता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगलों में रहता है, जो टिड्डियाँ खाया करता है, ऊँट का वस्त्र पहना करता है। उसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के नाम से लोग जानने लगे थे मेरे प्रियो। यदि वहाँ पर यीशु मसीह उसे बपतिस्मा दे देता तो उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता नहीं होता, केवल यूहन्ना होता। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अब तो तू ऐसा ही होने दे। आगे लिखा है मेरे प्रियो, देखिए, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। कह रहा हमें, उसने ये नहीं कहा मुझे, उसने कहा हमें, यानी कि वहाँ पे दो लोग, एक तो यूहन्ना जो परमेश्वर की ओर से था, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी प्रकार धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसी प्रकार अब यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि वो इतना बड़ा होकर, यहाँ पर भी एक बात थी मेरे प्रियो, वो इतना बड़ा परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उन्होंने एक यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि जब मैं बड़ा होकर तुझसे बपतिस्मा ले सकता हूँ, छोटा बन सकता हूँ, ऐसे जितने ये लोग हैं, ये लोग भी हर एक व्यक्ति के सामने छोटा बने। यदि व्यक्ति छोटा बनेगा तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनेगा। हालेलुया। आज के समय में कुछ लोग बड़े बनते हैं अपने आप में, जो बड़े बनते हैं वो छोटे होंगे मेरे प्रियो, और जो छोटे बनते हैं उन्हें परमेश्वर बड़ा करता है। कहते हैं, कहावत आपने सुनी होगी कि मनुष्य या स्त्री बड़ा निवाला ना खाए, बड़ा निवाला खा ले, बड़ा बोल ना बोले। ऐसा एक कहावत चली आती है बहुत समय से। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जो व्यक्ति स्त्री हो या मनुष्य बड़े बोल बोलता है वो छोटा होता है। जो आज के समय में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और छोटा अपने आप को बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा होने के बाद में उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया, और उन्होंने कहा हमें इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। उसने कहा हमें इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा होने के बाद जब आपने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा ले सकता है, तो जब वो इतना बड़ा होकर झुक सकता है, तो आप भी अपने आप को थोड़ा चेंज करने की सोचिए। आप ये ना सोचें कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटे से बात क्यों करूं, वो तो छोटा है, मैं तो बड़ा हूं, मैं कैसे बात करूं। नहीं, जब यीशु मसीह छोटा बन सकता है तो आप भी छोटे बन सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया, आप परमेश्वर की संतान हैं। और यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया और आप बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं तो आपको ये सब फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रियो। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हो जाते हैं। उसके बाद भी आप पाप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के द्वारा। बपतिस्मे का अर्थ क्या है, अब मैं आपको थोड़ा अलग बताना चाहता हूँ। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? बपतिस्मा
का अर्थ यूनानी भाषा में बैप्टिजो है, बैप्टिजो। और दूसरा अर्थ बताना चाहता हूं मैं, डूबना, ये जल से होना। तीसरा बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मर जाना यीशु के साथ। चौथा बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु के साथ गाड़ा जाना। पांचवा बताना चाहता हूं, यीशु के साथ जी उठना, यीशु मसीह के साथ जी उठना। मेरे साथ एक वचन और पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पुस्तक और 2 का 13 से 14 तक। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा मेरे प्रियो आपको। सामर्थ्य खुदावन को महिमा मिले। कुलुस्सियों की पुस्तक 2 का 12 से 13 तक। 2 का 12 से 13। हाँ, मैं बढ़ कर बताऊंगा मेरे प्रियो। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। हालेलुया। उसी के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी के साथ परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी उठे, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। साबारी खीरिया रखोरा संदनारी खाला रबाशा बराबर, अपराधों को क्षमा किया। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं मेरे प्रियो, हमारे जो भी अपराध हैं, जो भी पाप हैं, वो क्षमा हो जाते हैं। और उसके बाद भी हम जब पाप करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं जब हम दोबारा से पाप करते हैं, दोबारा से पाप में जीवन जीते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूसरों को बुरी गंदी बातें कहते हैं, दूसरों को उल्टा सीधा बोलते हैं, दूसरे के विरुद्ध गलत दृष्टि रखते हैं, पड़ोसी के विरुद्ध गलत दृष्टि रखते हैं मेरे प्रियो। जब हम ऐसा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं मेरे प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। एक बार पढ़ के बताऊंगा 13 उसका कुलुस्सियों 2 का 13, कुलुस्सियों 2 का बताना चाहूंगा मेरे प्रियो में। 2 का 13 में लिखा है मेरे प्रियो, उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, तुम जानते नहीं थे तुम क्या कर रहे हो, तुमने बहुत जीवन में पाप किया, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता था कि पाप किसे कहते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में तुमने बहुत पाप करे। उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। यानी कि हम पहले जब अपराध पाप करते थे तो एक मरे हुए थे, पर हमारी आत्मा मरी हुई थी, परंतु जब हमने बपतिस्मा लिया तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, उसी प्रकार हम भी उसके साथ जी उठे मेरे प्रियो। हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे और आज हम जीवित हैं। और मैं बताना चाहता हूं, जिसका भय परमेश्वर के जीवन में है, वो व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। वो डरेगा, वो इसलिए डरेगा कि मैं पाप करूं तो मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। उसके जीवन में इस प्रकार डर रहेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो कभी पाप नहीं करते मेरे प्रियो, और जो पाप करते हैं वो परमेश्वर से कभी प्रेम नहीं करते। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर की ओर से है, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है मेरे प्रियो। और जो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आज आप जान लें अपने जीवन में कि आप क्या करते हैं,
आप जान लें अपने जीवन में कि आप क्या करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता उसकी एक भी भेड़ नाश हो। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर अपना आपको बेटा बेटी होने का अधिकार देता है। बपतिस्मा बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है बपतिस्मा मेरे प्रियो। बपतिस्मे की प्रथा मैंने आपको बताई दी है। बपतिस्मा एक परमेश्वर का आदेश है, प्रभु यीशु मसीह का भी आदेश है। यूहन्ना से परमेश्वर ने कहा और यीशु ने चेलों से कहा कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, जिसका नाम बपतिस्मा दाता रखा गया। मेरे प्रियो, अब मैं आगे और बताना चाहता हूं आपको। यशाया की पुस्तक 61 का और 61 का 10 और निकालने मेरे प्रियो। यशाया 61 का 10 में पढ़ के बताऊं आपको। वीडियो को सोच रहा हूं जल्दी ख़त्म करूं, परंतु परमेश्वर का जब वचन चल रहा है, जब परमेश्वर का वचन आपको कुछ बता रहा है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि बपतिस्मे का अर्थ क्या है। बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, कितनी उम्र के बच्चों को लेना चाहिए, कितने छोटे बच्चों को लेना चाहिए। हालेलुया। हाँ, तो यशाया की पुस्तक मेरे प्रियो 61 का 10 बताऊंगा मैं आपको पढ़ के कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है। 61:10 में लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर से मेरे चादर ऐसे उड़ा दी है जिसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। आई समझ में? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, और जब हम अपने ऊपर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ लेते हैं तो उसके ऊपर परमेश्वर का नूर होता है। उसके ऊपर परमेश्वर का नूर होता है। जब मनुष्य पानी में घुसता है, उसके बाद जब निकल के आता है 1 2 3 4 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब वो बपतिस्मा लेता है तो मेरे प्रियो वो प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। उसके बाद दोबारा उसकी इच्छा नहीं करती कि वो जीवन में कभी पाप करे। हालेलुया। परंतु उसके पीछे शैतान लगा रहता है कि ये मनुष्य पाप करे, ये परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। यशाया 10:61 क्या बताता है, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा प्राण मेरा जीवन परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। कौन से वस्त्र? कि जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मैंने उसको ओढ़ लिया और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी, धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ लेंगे तो आप धार्मिकता में चलेंगे। फिर उसके बाद आपकी इच्छा पाप करने की नहीं करेगी। आपने अपने जीवन में जो भी पाप पहले किया हो, अब आगे आप नहीं चाहेंगे कि आप पाप करें। आप हर एक व्यक्ति का भला करना सोचेंगे, आप अपने पड़ोसी का भला करना सोचेंगे। जो आपसे आपके विरोधी हैं, जो आपके विरुद्ध आपकी चाल चलते हैं, आप सोचेंगे कि मैं इस व्यक्ति का भला करूं। हालेलुया। जब आप भला करेंगे तो मेरे प्रियो भलाई आपके साथ भी होनी अति आवश्यक है। लिखा है, चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हन फूलों की माला से अपने आप को सजाती और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हाँ, आत्मा की बात, ये आपके शरीर की बात नहीं। शरीर में तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ लेते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमारी जो आत्मा है वो एक दुल्हन की तरह सज जाती है।
आपने देखा होगा कि परमेश्वर के वचन में भी बहुत बार कहीं लिखा है कि दुल्हन दुल्हन, परमेश्वर अब प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने आएगा। परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने आएगा। दुल्हन कौन है? दुल्हन हम हैं। दुल्हन कलीसिया है। और कलीसिया कौन है? कलीसिया हम हैं मेरे प्रियो। और जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम एक तैयार हो जाते हैं। किसकी तरह? एक दूल्हे की तरह, एक दुल्हन की तरह। दुल्हन कलीसिया है मेरे प्रियो। आई समझ में आपके मेरे प्रियो? आगे और बताना चाहता हूं, प्रेरितों की पुस्तक। जब व्यक्ति कोई पाप करता है तो पापों की क्षमा मांगने के लिए मनुष्य बपतिस्मा देता है। पापों की क्षमा मांगने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हाँ, तो प्रेरितों की पुस्तक और 2:38 में लिखा है मेरे प्रियो, प्रेरित 2:38 में लिखा है, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। हालेलुया। जब हमने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर ने हम पर दृष्टि की, हम पर अनुग्रह किया, प्रभु यीशु मसीह को हमने ओढ़ लिया, तो फिर हमें एक जीवन मिल गया। फिर हमारे पाप की इच्छा ना रही। फिर हमने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह में चलते गए और जीवन को हमने प्राप्त कर लिया। लिखा है, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया, तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर दिया। हालेलुया। और 38 में लिखा है मेरे प्रियो, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ। पतरस कह रहा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जो व्यक्ति पाप करता है, पाप में जीवन जी रहा है, दुख संकट कब आते हैं मनुष्य को ऊपर? जब वो पाप में जीवन जीता है। और यहाँ मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति पाप में जीवन जीता है उसकी दिशा बहुत खराब है। वो चाहता है कि यार मैं प्रभु यीशु मसीह को भी मानता हूँ और मेरे जीवन में ये दुख संकट बहुत काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं, और मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूँ, अपने पाप की क्षमा के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने पाप आपने जो किए होंगे आप नहीं जानते और आप जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। पाप हर एक व्यक्ति ने किए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है आगे, मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे प्रियो, 38 में, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ, यानी कि अपने पापों से मन फिराओ। जो तुमने पहले किया वो तुमने पाप की, और पाप के द्वारा ही ये विपत्ति, ये परेशानी, ये पीड़ा तुम्हारे जीवन में आई है। इससे तुम मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और माने कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे निमित्त पाप किया है, मुझे पापों से क्षमा कर, और मैं तेरा बेटा हूँ, मैं बपतिस्मा लेता हूँ और तुझे मैं ग्रहण कर रहा हूँ अपने मुक्तिदाता के रूप में। और मैं जानता हूँ तूने मेरे खातिर अपने आप को अब से 2022 साल पहले सूली पे कुर्बान किया है, और तू तीसरे दिन फिर जी उठा है। मैं मरा हुआ हूँ, मेरी आत्मा मरी हुई है, जैसे तू जी उठा ऐसे तू मुझे भी जिंदा कर आत्मा में। लॉर्ड, आत्मा में मुझे भी जिंदा कर। लिखा है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कब दान पाओगे? जब आप परमेश्वर को ग्रहण करें, जब आप बपतिस्मा लें, आप प्रभु यीशु मसीह को भी मानते हैं और अन्य जातियों जैसे काम भी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के भवन में भी जाते हैं और अन्य जातियों के यहाँ भी जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार के सदृश ना बनो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारी बपतिस्मे की बात चल रही है। पहला पतरस 3:21 निकाल लें। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमें अपने हाथ में ले लेता है। जब परमेश्वर के हाथ में हम पड़ जाते हैं ना मेरे प्रियो, फिर शैतान के हाथ में नहीं पड़ते, फिर तो शैतान दूर दूर भागता है।
कि कहाँ से आ रहा है भैया ये आग का गोला, कौन ये परमेश्वर का बेटा। जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर आपको अपने हाथों में ले लेता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन भजन संहिता 91 में लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। कब? जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर की पवित्रता में चलना चालू कर देते हैं, परमेश्वर को मानना चालू कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना चालू कर देते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में समय बिताना चालू कर देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चालू कर देते हैं, तब मेरे प्रियो, जो मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूं मेरे प्रियो, आप ये ना सोचें कि भैया बोल रहा है और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो लंबी तो हो चुकी है, पर आज मेरे प्रियो आप जान गए होंगे। आज मैं इसके अलावा भी आपको अभी और भी कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे आप बहुत कुछ जानेंगे मेरे प्रियो। हाँ, तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता पहला पतरस 3:21, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, परमेश्वर हमें अपने हाथ में ले लेता है। पहला पतरस 3:21। गॉड यीशु, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ आपको पढ़ के, तो यहाँ लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। एक बार वो पढ़ के सुनाऊं, गौर से सुनना। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह जी के उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है। इससे शरीर के, अभी कभी सोचते हैं बहुत, का मतलब बपतिस्मा ले ले शरीर का मेल धुल के, नहीं, ये आत्मा का मेल, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के हाथों में हो जाने का अर्थ है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे इस बारे में बताया कि जो बपतिस्मा का बारे में लोग नहीं जानते हैं, उस बपतिस्मे के बारे में मैं परमेश्वर के लोगों को बताऊं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना कि मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मेरे प्रियो उन हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को बता सकूं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। चर्च भी जाते हैं, बपतिस्मा नहीं लिया है, चर्च जाइए, परंतु संबंध आपका जब बनेगा जब आप परमेश्वर का बपतिस्मा लेंगे। आज आप समझ गए होंगे, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के हाथों में हो जाते हैं। आगे मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बपतिस्मे की जरूरत क्यों है, जरूरत बपतिस्मे की जरूरत क्यों पड़ती है। जब हम देखिए, हम सब लोग जो हैं पापी थे। कब? जब हमने बपतिस्मा नहीं लिया था, और उसके बाद में मनुष्य पाप करता है। मेरे साथ एक बार और निकाल लें मेरे प्रियो, पहला पतरस और 1:15 से 33, मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा। हाँ, एक का पहले से 15 से 33। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए, परमेश्वर की हम पापी थे और परमेश्वर उनके बारे में बात कर रहा है जो व्यक्ति ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, जो व्यक्ति पाप करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में अब भी पापी हैं। और परमेश्वर का वचन बता रहा है मेरे प्रियो 15 में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय वैसे बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादू से चला आता है। तुम निकम्मे थे,
जो परमेश्वर के लोग थे वो निकम्मे क्यों थे? जब उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना था। उनके बाप दादों के समय से उनका निकम्मापना चला आ रहा है, और जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो मेरे प्रिय, वो जो सारे पाप हमारे हैं वो धुल जाते हैं। उसके बाद हम एक नया जीवन परमेश्वर के साथ जीते हैं, एक नया जीवन में हम प्रवेश करते हैं। आगे लिखा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर अब से 2022 साल पहले मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से, उसे लज्जित होने के द्वारा हमने एक नया जीवन प्राप्त किया है मेरे प्रियो। आगे लिखा है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आता है, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, किसी से बैर ना रखो। तुम्हारा कोई विरोधी है, कोई तुम्हारे विरोध में बोल रहा है, तुम उससे प्रेम करो, उसके बारे में आप कुछ ना कहो। लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। जो व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है मेरे प्रियो, वो एक नया जीवन में प्रवेश कर लेता है, वो एक नया जीवन दोबारा से जीता है। उसके बाद उसकी पाप करने का मन उसके दोबारा उसके जीवन में नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा भय मानता रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे देख रहा है। यदि मैं पाप करूंगा तो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में मैं पापी ठहरूंगा, और जब हम पाप करते हैं मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से क्रूस पर चढ़ा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम किस पर विश्वास करें। यीशु ने कहा, तुम पिता पर जैसे विश्वास करते हो वैसे मुझ पर भी विश्वास करो। जिस तुम पिता पर विश्वास करते हो वैसे मुझ पर भी विश्वास करो। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, बपतिस्मा किसको लेना चाहिए। देखिए, बपतिस्मा मैं आपको बताना चाहता हूं वचन के द्वारा बपतिस्मा किसको लेना चाहिए। बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, प्रेरितों के काम और 2:41 में लिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, देर ना आप ये ना सोचें कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। वीडियो लंबी हो गई, यदि आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं तो वीडियो को पूरा सुने। जब ही आपकी समझ में आएगा, जब आप जानेंगे कि हाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है। 2:41 में लिखा है परमेश्वर के वचन में, आता है, उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। उन्होंने बपतिस्मा लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। जिन्होंने, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है, जो मानता है, उसको बपतिस्मा लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बताऊंगा, जो विश्वास करते हैं उन्हें बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रेरितों का काम 19:1 का 7, प्रेरितों का काम 19:1 का 7, जो विश्वास करता है उनके बारे में बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। लिखा है, जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफुसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा,
क्या तुम विश्वास करते समय लिखा है, कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? वो कह रहा कि तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पौलुस कह रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। वो कह रहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। हमने तो यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, हमने तो यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया है। आज के समय में कुछ लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, परंतु जानते नहीं कि बपतिस्मे का अर्थ क्या है। आज आपका भाई जो आपके सामने बैठा है, आज आपको बपतिस्मे के बारे में इसीलिए समझा रहा है ताकि आप जान जाओ कि बपतिस्मे का अर्थ क्या है। पौलुस ने कहा कि तुमने बपतिस्मा लिया, कभी तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो वो कह रहा, हम तो जानते नहीं है पवित्र आत्मा क्या है, बपतिस्मा ले लिया। आज के समय में भी ऐसी होता है, लोग बपतिस्मा ले लेते हैं परंतु जानते नहीं है बपतिस्मे के बारे में। मेरे प्रियो, ABCD नहीं पता, बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद भी पाप में जीवन जीते हैं बहुत से। बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप में जीवन जीते हैं, और जब पाप में जीवन जीते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। आगे लिखा है, पौलुस ने उससे कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। आई समझ में? जो विश्वास करता है। दूसरी बात यह है, आगे लिखा है मेरे प्रियो, ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जब पौलुस ने, देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी, प्रार्थना में लिखा नहीं बता रहा हूं, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये होता है परमेश्वर के लोगों का काम। जो व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है और परमेश्वर को ग्रहण कर लेता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जान लेता है, तो मेरे प्रियो, उसके जीवन में पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। जैसे यहाँ पर पौलुस ने इन लोगों पर हाथ रखे और वो अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। मेरे प्रियो, तो बपतिस्मा लेना इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ, सच्चा पश्चाताप, जो व्यक्ति जान ले कि हाँ मैंने पाप किया है, उसे बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रेरितों के काम 8:35 से 37 तक पढ़ेंगे। बस मैं समाप्त करूंगा। मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ने कह दिया कि वीडियो पूरी देखनी तो पूरी देखें। अब आप चाह रहे होंगे कि मैं वीडियो को स्किप कर दूं। बस मैं वीडियो को समाप्त करने वाला हूं मेरे प्रियो, और 8:35 पढ़ेंगे बस। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो मेरे प्रियो लिखा है, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। मैं इसकी स्टोरी आपको बताऊंगा तो वो बहुत देर हो जाएगी, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। बहुत जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? हालेलुया। बपतिस्मा देने से कौन रोक सकता है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उन्होंने कहा, यदि तू विश्वास करता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ही मात्र परमेश्वर है और उसने मेरे खातिर अपने आप को कुर्बान किया है और वो मेरी सहायता सुरक्षा अब भी करता है, जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, तो तू ले सकता है बपतिस्मा। उन्हें विश्वास किया, उन्हें विश्वास किया। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। तब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने
उसे फिर न देखा और वे आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। इस प्रकार मेरे प्रियो, जो व्यक्ति विश्वास करे, पश्चाताप करे, तो मेरे प्रियो वो बपतिस्मा ले सकता है। बपतिस्मा का आरंभ पुराने नियम में बताना चाहता हूँ। बपतिस्मा का आरंभ पुराने नियम में चला आ रहा है। निर्गमन 19:10 में मेरे प्रियो लिखा है। बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, वीडियो जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्रियो। निर्गमन 19:20 में लिखा है। मैं जल्दी बताऊंगा पढ़ के आपको। मैं जानता हूँ कि आप भी बहुत जल्दी में हैं। 19:20 में स्पष्ट, यदि आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को मेरे प्रियो बहुत ध्यान से सुना करें कि आपका भाई ये जो सुना रहा है ये क्यों सुना रहा है। अब भी आप जानते हैं कि मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ। मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें। हाँ, तो लिखा है, और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा, और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा है परमेश्वर का वचन, बहुत से नष्ट हो जाएं। क्योंकि इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने परमेश्वर का बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया, और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि मन फिराओ, जो तुम पाप करते हो उससे अपने आप को फिराओ। परंतु ये लोग फिर भी पाप किया करते थे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर को बुरा भला कहते, परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहते थे। परंतु परमेश्वर फिर भी कहता था कि मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसके बाद में मेरे प्रियो, ये लोग बाज नहीं आते थे। इजराइल लोग की बात चल रही है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति आज के समय में भी पाप करता है वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है। तो अब मैं बस सिर्फ वीडियो को समाप्त करूँगा, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको मेरे प्रियो। दूसरा राजा में नामान कोढ़ी को भी यही आज्ञा मिली थी कि अपने आप को धो ले। उसे शीलो में धोने के लिए कहा था प्रभु यीशु मसीह ने। तो ये प्रथा जो है कि बहुत पहले से चली आती है। तो मेरे प्रियो, आज आप समझ गए होंगे कि बपतिस्मे की आवश्यकता क्यों है, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा उसे लेना चाहिए जो व्यक्ति परमेश्वर को जान लेता है। बच्चों को बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। बपतिस्मा 18 साल की उम्र के नीचे वालों को नहीं लेना चाहिए। जो बुद्धिमान हो जाए उस व्यक्ति को बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने जीवन में जान लेता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह केवल मात्र परमेश्वर है। उसको बपतिस्मा लेना चाहिए, और बपतिस्मा पानी का होना चाहिए मेरे प्रियो। बहुत से लोग छींटे का बपतिस्मा लगा देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद यरदन नदी में डुबकी का बपतिस्मा लिया था। और कुछ लोग झंडे के नीचे का भी, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूँ, झंडे का बपतिस्मा नहीं, छींटे का बपतिस्मा नहीं, केवल बपतिस्मा उसे कहते हैं जो पूरा डूब गया उसके बाद फिर जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और पानी में डूबने का अर्थ यही है, वो गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। ये होता है मेरे प्रियो बपतिस्मा। तो बपतिस्मा हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो मेरे प्रियो, मैं इस वीडियो को यही समाप्त करूंगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर कीजिए जो परमेश्वर में हैं परंतु उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। बपतिस्मा लेना चाहते हैं परंतु वो जान नहीं पाते हैं कि बपतिस्मा क्या है। तो मेरे प्रियो, पहले इस वीडियो को उन लोगों तक भेजिए ताकि वो परमेश्वर के वचन को जाने। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को यही समाप्त करते हुए मैं आगे लूँगा, अब आपसे इजाज़त लूँगा।
तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करें। थैंक यू।